अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर अहमद है और मैं ICS एंड ID डिपार्टमेंट में विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हूं। आज हम पढ़ेंगे बेसिक MS DOS के बारे में कि ये है क्या। MS DOS का जो मतलब एब्रीविएशन है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये डिस्क को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत थी, तो वो MS DOS पे काम करते थे। और इसकी डिटेल्स ये हैं। हिस्ट्री है, MS-DOS 1 was released in 1981 until updated 1994। ठीक है, तो 81 में स्टार्ट रिलीज हुआ और 1994 तक, जब तक कि फिर विंडोज 95 आ गई। उससे पहले MS-DOS यूज हो रहा था। DOS तकरीबन हर विंडो में ही होता है। ठीक है, वो कौन से 95, 98, NT, 2000, XP, 7, 8, 10। अब वो किस तरह रन करते हैं, हम सिंपल CMD लिखेंगे तो हमारे पास वो कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CMD, इस तरह यहाँ नज़र भी आ रहा है CMD, तो मैं यहाँ लिखा हुआ कमांड प्रॉम्प्ट, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया CMD कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। अब ये कहाँ ओपन हुए, C यूजर्स और PC। C बेसिकली वो ड्राइव है जहां पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। चूंकि C ड्राइव में विंडोज पड़ी हुई है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कह सकते हैं, वो है। अब ये जो ओपन हुआ है C ड्राइव में, फिर यूजर्स का फोल्डर या डायरेक्टरी, क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट में फिर डायरेक्टरीज इनको कहते हैं, और इन यूजर्स की डायरेक्टरी में PC फिर है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में फिर और क्लियर कर लेंगे कि इसमें हम मूवमेंट किस तरह कर सकते हैं, या पीछे डायरेक्टरीज में कैसे जा सकते हैं, या आगे। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा चेक कर लें। अब मैंने PC में C ड्राइव में फोल्डर्स और PC ओपन किया है। अब वो हम यहाँ हैं। ठीक है, इसको हम फिर नेक्स्ट स्लाइड्स में करेंगे किस तरह और किस तरह काम हो सकता है। तो ये तो हो गया ये फोल्डर। अब इसको कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ पे लिख लूँगा dir, तो मेरे पास ये डायरेक्टरीज आ जाएंगी जो कि यहाँ आपको नज़र आ रही हैं। तो मैं एंटर कर लेता हूँ। ये देखें, एंड्रॉयड, ग्रेडल, NVI, ओरेकल, 3D ऑब्जेक्ट्स, एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स हो गए, कॉन्टैक्ट्स हो गए, डेस्कटॉप हो गया। आप इसमें भी फिर जा सकते हैं, वीडियोस, डाउनलोड्स वगैरह, तो ये सारी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं PC में। तो फिर हम, ये हो गया CMD के बारे में। उसके बाद फिर अब इसका इंट्रोडक्शन। DOS का जो रोल है, उसका काम है कमांड्स को इंटरप्रेट या एक्सप्लेन करना या ट्रांसफ़र करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑर्डर देना, जो कि कीबोर्ड के ज़रिए एंटर किया जाता है, उन कमांड्स को इंटरप्रेट करता है। तो अब ये कौन कौन से टास्क हो सकते हैं CMD या कमांड प्रॉम्प्ट में या DOS में। फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट, मतलब फाइल्स को कट कॉपी पेस्ट करना, यहाँ मूव करना, डिस्क अपग्रेड्स करना, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के हम चेंजेस कहाँ कर सकते हैं, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन की मेमोरी कितनी यूज़ होगी, कैसे यूज़ होगी, और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के किस तरह का प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है। इसमें से हम कुछ को ट्राई करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि DOS का काम किस तरह किया जाता है DOS में। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो DOS है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें ग्राफिक्स इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ना सिंपल एक आपको अब एक ब्लैक स्क्रीन नज़र आती है जिस तरह ये। ठीक है, ये सिंपल एक स्क्रीन है। यहाँ पे आप जो लिखेंगे या जो कमांड्स देंगे उसका आउटपुट आपको मिलेगा, जो कि नॉन ग्राफिकल है, जो कि कहाँ से लिया गया है, 86 DOS, जो कि IBM कंपैटिबल कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया था। तो MS-DOS क्या यूजर्स को अलाउ करता है नेविगेट करना, मूव करना एक जगह से दूसरी जगह इन द फॉर्म ऑफ फोल्डर्स, ओपन करना, या फिर मैनिपुलेशन, फाइल्स की मैनिपुलेशन करना कंप्यूटर्स पे, जो कि कमांड लाइन पे किया जाता है।
ये नहीं कि आप GUI या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो कि विंडोज पे आप कॉपी पेस्ट करते हैं कर्स माउस के जरिए कि एक जगह से कट करके दूसरी जगह, लेकिन आप यहाँ क्या कैसे करेंगे, कमांड्स के थ्रू। तो अब आ जाते हैं उनकी कुछ कमांड्स का, हम सिंपल चेक करेंगे किस तरह काम करते हैं। इस तरह यहाँ पे फाइल मैनिपुलेशन में dir डायरेक्टरी क्या मतलब है, लिस्ट फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज। जब आप dir लिखेंगे तो जहाँ पे आप मौजूद हैं, जिस फाइल में पे आप गए हुए हैं, तो वहाँ जैसे आप dir लिखेंगे तो उस फाइल के अंदर जो डायरेक्टरीज हैं, जो लिस्ट है, वो आपको नज़र आ जाएगी। जिस तरह यहाँ पे PC लिखूंगा dir, जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये बेसिकली PC फोल्डर में जितनी भी डायरेक्टरीज हैं, तो यहाँ देखें डायरेक्टरी ऑफ C यूजर्स PC, तो ये PC फोल्डर में जितनी भी फोल्डर्स या सब फोल्डर्स हैं वो सारी की सारी नज़र आ जाएंगी। ठीक है, तो या फिर मैं यूजर्स में चेक करना चाहूँ, CD स्पेस 2 डॉट्स का मतलब बैक स्पेस, तो यहाँ मैं पीछे आ गई हूँ। जब मैं यहाँ dir लिखूंगा तो मुझे वहाँ सारे फोल्डर्स नज़र आ जाएंगे जो कि यूजर्स डायरेक्टरी में हैं। ठीक है, तो मैं वापस अब जा रहा हूँ CD स्पेस PC, जैसे मैं एंटर करूंगा मैं आगे चला गया हूँ और इसमें वही डायरेक्टरी इंटर फोल्डर्स आ गई। तो सिंपल एग्जांपल था। दूसरा कॉपी का मतलब क्या है, कॉपी फाइल 1 फाइल 2, तो ये इसका एग्जांपल है। अगर मैं एक ही डायरेक्टरी में कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ लिंक्स और म्यूजिक, ठीक है, मैं लिंक्स में जो वो हैं फोल्डर्स हैं वो मैं म्यूजिक में कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा कॉपी स्पेस लिंक्स स्पेस म्यूजिक। जैसे ही मैं इंटर मारूंगा तो लिंक्स की जितनी इंफॉर्मेशन है, जो फोल्डर्स हैं, वो सारी म्यूजिक में हो जाएंगी। 2 फाइल्स कॉपीड। ठीक है, लिंक्स में क्या था, डेस्कटॉप लिंक का एक फोल्डर था जो कि और एक दो डाउनलोड्स का, तो वो क्या म्यूजिक में कॉपीड हो गई हैं। उसके अलावा मूव डिलीट का, सॉरी यहाँ पे डिलीट लिखा हुआ है, डिलीट इरेज, तो इस जो उस फाइल को डिलीट करने के, तो हम सिर्फ लिखेंगे डिलीट फाइल 1। तो यहाँ पे लिखें DEL डिलीट। मैं किसको डिलीट करूँ, मैं म्यूजिक को डिलीट करना चाह रहा हूँ, म्यूजिक। जैसे मैं एंटर करूंगा म्यूजिक का फाइल जो डायरेक्टरी है वो डिलीट हो जाएगी। आर यू श्योर? तो अब वाई लिखोगे तो वाई का मतलब है यस, लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा, तो मैं यहाँ नो लिख रहा हूँ, एंटर। तो अब ये डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, तो सर आप फाइल्स डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्या है, मूव। क्या आप मूव कर रहे हो एक फाइल को, आपने कहाँ मूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल है मूव, ये यहाँ पे सिंपल ए फाइल .txt, मतलब एक ड्राइव है वहां पे फाइल .txt है, तो उसको फिर स्पेस मार के आपने वो दूसरा वो करना है कि C फाइल .txt, तो इससे ये फाइल A ड्राइव से C ड्राइव में कॉपी मूव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है रीनेम। आप एक फाइल को रीनेम भी कर सकते हैं, रीनेम फाइल 1 फाइल 2। फाइल 1 वो जिसका अपना नाम है, और फाइल 2 का मतलब आपने वो नाम चेंज कर लिया। जिस तरह यहाँ पे हम चेक कर लेंगे RENAME रीनेम म्यूजिक, चूंकि आप यहाँ पे देखें हम बेसिकली PC में हैं। ठीक है, PC ड्राइव में म्यूजिक फोल्डर है, उसका नाम चेंज कर लें MUSIC1। जैसे मैं एंटर करूंगा तो अब यह नेम चेंज हो गया है, म्यूजिक 1 हो गया। अब मैं उस फोल्डर में जा रहा हूँ, CD स्पेस म्यूजिक स्पेस 1। अब यहाँ देखें म्यूजिक 1 पे मैं आ गया हूँ, तो मैं लिखूंगा डायरेक्टरी, तो जो हमने जो DIR जो हमने इसमें कॉपी किया है वो आ जाएगा।
इसमें मेरे ख्याल से 1-2 फोल्डर्स थे, ये डेस्कटॉप और डाउनलोड्स के, जिससे पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ देखें 2 फाइल्स कॉपीड, डेस्कटॉप एंड डाउनलोड्स लिंक, ये दोनों फोल्डर इसी में पड़ी हुए हैं और हमने यहाँ पे नाम भी चेंज कर लिया। तो मैं वापस जा रहा हूँ cd स्पेस 2 डॉट्स, तो मैं वापस पीसी पे आ गया हूँ। इसके बाद हम प्रिंट कर सकते हैं वही प्रिंट और फाइल नेम, जैसे में एंटर करेंगे तो वो फाइल प्रिंट हो जाएगी। ये था मैनिपुलेशन और ये है डायरेक्टरी, फोल्डर बनाना। अब यहाँ पे देखें हम डायरेक्टरीज में मैनिपुलेशन किस तरह कर सकते हैं या चेंजेस। यहाँ पे देखें सबसे पहले मेक डायरेक्टरी, क्रिएट्स अ डायरेक्टरी, मतलब ये एक फाइल बन जाती है या डायरेक्टरीज बन जाती हैं। तो अब इसको हम ट्राई करेंगे, जो कि हम यहाँ यूजर्स पीसी में हैं। यहाँ पे देखें मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, मतलब ऐसा कोई आमिर का फोल्डर नहीं है। अब हम आमिर का एक फोल्डर बनाएंगे या डायरेक्टरी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा इसी को देखते हुए MKDIR स्पेस आमिर। अब मैं एंटर, इसका मतलब क्या हो, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब आमिर नाम की डायरेक्टरी या फाइल बन गई है। तो हम वापस जाएंगे यहाँ, इसको ये सामने नजर आ रहा है। ठीक है, ये आमिर का फोल्डर बन गया है या डायरेक्टरी। उसके बाद यहाँ CD या CDCH डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी, तो हम CD स्पेस के थ्रू आगे पीछे जा सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे PC हो गया, CD स्पेस 2 डॉट्स पे पीछे जाता है। ठीक है, CD स्पेस 2 डॉट्स, अब ये बिल्कुल C ड्राइव में आ गया। अब मैं यूजर्स जाना चाहता हूँ, डायरेक्टरी चेंज कर रहा हूँ, CD स्पेस यूजर्स, एंटर। देखें अब यूजर्स में आ गया। अब मैं PC में जाना चाहता हूँ, क्योंकि PC क्या है, यूजर्स डायरेक्टरी के अंदर है। तो मैं लिखूंगा CD स्पेस PC, एंटर। तो ये हम PC में आ गए हैं। उसके बाद अगर मैं आमिर की डायरेक्टरी में आमिर की डायरेक्टरी कहाँ बनी है, PC में, तो CD स्पेस आमिर, एंटर। तो ये आमिर डायरेक्टरी में आ गया। हालांकि आमिर की डायरेक्टरी में कुछ है नहीं, तो मैं अगर DIR लिखूंगा तो है नो लेबल, कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो मैं वापस आमिर की डायरेक्टरी से निकलकर PC में वापस आ रहा हूँ, CD स्पेस 2 डॉट्स। तो ये आमिर से एक स्टेप पीछे चला जाएगा। तो ये PC में आ गए हैं। अब नेक्स्ट में रिमूव डायरेक्टरी, रिमूव्स द डायरेक्टरी, तो मैं अब वही आमिर की डायरेक्टरी रिमूव कर रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा RMDIR और AMIR आमिर। तो रिमूव आमिर का जो फोल्डर है, डायरेक्टरी है, इसको रिमूव कर लो, एंटर। जैसे मैं एंटर मारूंगा, अब यहाँ पे चेक करेंगे, अब आमिर का फोल्डर यहाँ से रिमूव हो गया। अब ये सारा काम हम उसके थ्रू कर रहे हैं, कमांड्स के थ्रू या DOS के थ्रू। उसके बाद REN, रीनेम डायरेक्टरी। ठीक है, वो किस तरह करना है, तो इसका सिंपल उस फोल्डर का नाम, जिस तरह REN, तो यहाँ पे मैं आमिर लिख दूंगा। ठीक है, इस पॉइंट में आमिर, और फिर यहाँ पे मैं आमिर 1 या कुछ भी लिख दो। तो इससे क्या होगा, वो आमिर के नाम चेंज हो गया आमिर 1 पे। ठीक हो गया। उसके बाद ये उसकी सिंपल है, जिस तरह हमने किया हुआ है कि प्रॉम्प्ट DOS में जो आपको करंट डायरेक्टरीज दिखाते हैं, वो बेसिकली वहां पे आप मौजूद होते हैं, जिस तरह C कमांड्स में। जिस तरह आप यहाँ देखें, हम PC फोल्डर या डायरेक्टरी पे ही हम मैनिपुलेशन वगैरह कर रहे थे, चेंजेस। अगर आप यूजर में करना चाहते हो तो फिर PC से आपने वापस यूजर में आना है, या फिर C ड्राइव में जाके कोई और फोल्डर आप आसानी से ओपन कर सकते हो और वहां पे आप फाइल मैनिपुलेशंस कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप जो कमांड्स यूज करते हैं, आप उसी में ही चेंजेस कर सकते हैं जिस डायरेक्टरी या फोल्डर पे आप एंटर हो चुके हो, जो कि सामने यहाँ आपको नजर आ रहा होगा। जिस तरह यहाँ पे हमें क्लियर नजर आता है। अब यहाँ PC में ही हमने मॉडिफिकेशन करनी है। हम इस टाइम अब यूजर पे नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम PC डायरेक्टरी में एंटर हैं। ठीक है, तो ये आपने इस पर क्लियर करना है अपने लिए।
अब ये बेसिक कमांड्स हैं, ये ऑलरेडी हम इससे पहले भी कर चुके हैं, इससे पिछली स्लाइड्स में। cd मतलब है चेंज डायरेक्टरी, जिस तरह हम cd पे वापस जा रहे, और यहाँ नीचे cd 2 dots brings you to the previous directory, तो cd 2 dots से आप वापस जा सकते हैं, और cd सिंपल लिखने से आप फॉरवर्ड जा सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे cd 2 dots इंटर। तो जैसे मैं cd 2 dots किए इंटर किया तो मैं पीसी से वापस यूजर्स पे आ गया। अब मैं cd स्पेस pc इंटर करूंगा तो मैं आगे या फॉरवर्ड चला जाऊंगा, ठीक है। तो इन दोनों का ये मतलब है। cls का मतलब है क्लियर स्क्रीन। अगर मैं लिखूंगा cls तो जितना काम हमने किया हुआ है कमांड प्रॉम्प्ट में या जो स्क्रीन पे इंटर करूंगा तो ये पूरी की पूरी स्क्रीन क्लियर हो गई। उसके बाद डायरेक्टरी dir, जो कि अभी इससे पहले ही हमने किया हुआ है। डायरेक्टरी क्या करता है, कंटेंट ऑफ द फोल्डर्स, फोल्डर के अंदर जितने कंटेंट है, जिस तरह पीसी है dir लिखूंगा इंटर तो वही पीसी की में जितने फोल्डर्स हैं बाकी वो सारे के सारे नजर आएंगे, जिस तरह हम ऑलरेडी ये पहले ही कर चुके हैं। जिस तरह यहाँ पे नजर आ रहा है पीसी, और यहाँ पे dir लिखने से सारी इंफॉर्मेशन हमारे लिए शो हो गई है। और कॉपी ऑलरेडी हमने मेरे ख्याल से वो कॉपी या मूव सेम टू सेम है। कॉपी a.txt to c will copy the file from a to c। a ड्राइव से c ड्राइव में हम कॉपी कर सकते हैं। सिंपल आपने बस कॉपी लिखना है और लिंक आपने उस फाइल का लिंक देना है कि कौन सी डायरेक्टरी में और किस जगह आपने सेव करना है, वो भी पूरे लिंक के साथ आपने सेव करना है, जिस तरह। और वो लिंक्स आप यहां से कर सकते हैं, जिस तरह सी यूजर्स पीसी, मतलब यहां से आपने कोई फोल्डर कॉपी करना है तो ये लिंक देना है। अगर किसी और जगह आपने जाना है तो यहां से लिंक कॉपी करके या इसी तरह का टाइप आपने करना है, तो वो फिर उससे फाइल मूव हो जाएंगी, या कॉपी भी हो सकती है, मूव दोनों। अब ये कमांड्स हैं मुख्तलिफ। मूव का हमने किया हुआ है कि एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में। मूव या कॉपी दोनों की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। फिर डिलीट del, तो हमने वो डायरेक्टरी भी डिलीट करी, रीनेम से वो फाइल नेम रीनेम हो जाता है, ये भी हमने अभी ट्राई किया, जिस तरह यहाँ इसका एग्जांपल भी है। md मेक ए डायरेक्टरी, जिस तरह हमने आमिर की डायरेक्टरी बना ली, फिर इसका एग्जांपल है कि किस तरह बनाते हैं। rd मतलब रिमूव डायरेक्टरी, और वो आमिर का जो फोल्डर था हमने रिमूव भी कर लिया। और ये इसके बेसिक कमांड्स हैं। प्रिंट का, प्रिंट फाइल या file1, ठीक है, इसका एग्जांपल है प्रिंट file1.txt, तो वो प्रिंट कर लेता है। और उसके साथ साथ फिर टाइम और डेट्स की कमांड्स, कि आप डेट चेक करते हैं तो उसके लिए कमांड क्या है, या फिर टाइम के लिए। तो इस तरह, जिस तरह यहाँ पे मैं लिखूंगा DATE डेट, तो ये क्या नजर आ रहा है, 12/2/2020, ठीक है। तो फिर यहाँ आप न्यू डेट भी इंटर कर सकते हैं। और यहाँ जब हम टाइम लिखेंगे, टाइम, तो करंट टाइम भी हमारे पास आ जाता है 2:35 6:93, तो वही 0.93 सेकेंड तक आपको टाइम भी दे देता है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था। थैंक यू।